जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आइए जानते हैं वामन अवतार की कथा। भगवान ने वामन अवतार क्यों लिया और कैसे लिया, ये कथा के बारे में जानते हैं। तो एक बार दैत्यों के यहाँ पर बलि का जन्म होता है। बलि को राजा बनाया जाता है, लेकिन बलि जो थे उनमें दैत्यों वाले कोई भी गुण नहीं थे। वे बहुत ही बड़े वैष्णव की तरह थे। वे सभी का सम्मान करते थे, दान बहुत अधिक किया करते थे। वे सभी से विनम्रता से बात करते थे। जैसे दैत्यों के जितने भी कार्य होते हैं, ऐसा राजा बलि कुछ भी नहीं करते थे। वे बहुत ही सज्जन थे। राजा बलि एक भक्त थे, भगवान की बहुत सेवा किया करते थे। और दैत्यों के गुरु है शुक्राचार्य जी। पर शुक्राचार्य जी उन्हें हमेशा कुछ कुछ चीजें बताया करते थे कि कैसे किसी को आहत किया जाता है, कैसे किसी की कोई चीज हड़प ली जाती है, क्योंकि दैत्यों के गुरु है शुक्राचार्य जी और वो दैत्यों का भला चाहते। तो उन्हें लगता है कि किसी को आहत करके ही दैत्यों का भला हो सकता है, और बाकी सभी दैत्य भी ऐसे ही हैं। लेकिन राजा बलि सबसे अलग थे। तो राजा बलि के इतने सारे पुण्यों की वजह से, उनके इतने तप की वजह से, उनकी इतनी भक्ति की वजह से राजा बलि इंद्र पर भी राज कर लेते हैं। मतलब कि राजा बलि इतने ऐश्वर्यमान हो जाते हैं, इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि वो स्वर्ग पर भी कब्जा कर लेते हैं। एक समय ऐसा आता है कि पूरी सृष्टि, स्वर्ग, नर्क, पाताल सब कुछ राजा बलि के अंडर हो जाता है। अब जैसे ही स्वर्ग पे राजा बलि का आधिपत्य हो जाता है, तो सभी देव भगवान के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, तो ब्रह्मा जी के पास भी कोई सॉल्यूशन नहीं होता, महादेव के पास नहीं, सभी मिलकर भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, राजा बलि की भक्ति के कारण, उनके तप के कारण, उनके अच्छे कार्यों के कारण हम उन्हें हरा भी नहीं सकते। अब आप अवश्य ही अवतार लीजिए प्रभु, अब आपके अवतार का समय हो गया है। तभी भगवान श्री विष्णु कहते हैं कि ठीक है, अब मैं वामन रूप में अवतार लूंगा अदिति माता के यहाँ पर। तब भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भगवान वामन अवतार लेते हैं। और ये भगवान श्री हरि विष्णु का पहला मनुष्य अवतार था। इसके पहले उन्होंने जितने भी अवतार लिए थे वे सभी पशु रूप में थे। तो वामन भगवान का अवतार होता है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को। आज भी हम भगवान वामन के प्राकट्य उत्सव को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। अब वामन भगवान का अवतार होता है, धीरे धीरे वे कई बाल लीलाएं करते हैं, धीरे धीरे वे बड़े होते हैं और वे 5 वर्ष के होते हैं। अब जैसे ही वे 5 वर्ष के होते हैं तो उनका यज्ञोपवीत संस्कार आ जाता है और भी कई सारी चीजें वामन भगवान को देनी होती है, क्योंकि वो एक ब्रह्मचारी के रूप में अवतरित हुए थे, एक छोटे से बटुक के रूप में। मतलब उनकी हाइट की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही कम थी। एक बटुक कैसा होता है, बिल्कुल वैसे वामन भगवान थे। तो अब बारी आती है वामन भगवान के जनेऊ संस्कार की और देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने वामन भगवान को जनेऊ धारण करवाई है। उन्हें कश्यप जी ने मेखला दिया है, चंद्रमा ने दंड दिया है, ब्रह्मा जी ने कमंडल प्रदान किया है, सप्त ऋषियों ने कुशा धारण करवाई है, अदिति मैया ने कोपीन पहनाई है, सरस्वती जी ने जप के लिए अक्षमाला प्रदान की है, कुबेर ने पत्रिका दी है और भगवती उमा ने उन्हें भिक्षा दी है। तो इस तरह से सभी ने उन्हें कुछ न कुछ दिया है। आकाश ने, मतलब आसमान ने उन्हें छत्र दिया है। जो छत्र वामन भगवान के साथ होता है वो उन्हें आकाश ने दिया है। तो इस तरह से सभी ने अपना अपना आशीर्वाद वामन भगवान को दिया है। अब वामन भगवान आते हैं अपनी माता अदिति के पास और उनसे कहते हैं कि माता, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है, क्योंकि अब उन्हें भिक्षाटन के लिए भी तो जाना था। तब माता अदिति उनसे कहती है कि पुत्र वामन, तुम यहाँ किसी भी तरह की कोई भिक्षा मत मांगना। तुम जाओ राजा बलि के यहाँ पर, वो एक यज्ञ कर रहे हैं और अगर उनका यज्ञ संपन्न हो गया तो फिर उनसे इस त्रिलोकी को कोई भी वापस नहीं ले पाएगा। और तुम्हें देवताओं का काम बनाना है ना, तुम्हें तो उनसे इस त्रिलोकी को वापस लेकर आना है। तो जाओ राजा बलि के यहाँ, उनसे भिक्षा मांगो। तभी वामन भगवान मैया को स्वीकृति देकर उसी क्षण राजा बलि के यहाँ के लिए निकल जाते हैं। इधर राजा बलि यज्ञ कर रहे होते हैं, तप कर रहे होते हैं। अब जैसे ही वामन भगवान राजा बलि के द्वार पे जाते हैं, वहां जाकर कहते हैं भिक्षाम देहि। राजा बलि के कुछ सेवक वहां पर आते हैं और कहते हैं, जी ब्राह्मण देव, कहिए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं।
वामन भगवान कहते हैं कि मैं सेवकों से बात नहीं करता हूँ, जाओ जाकर अपने राजा को बुला कर लेकर आओ। तब वो सेवक कहते हैं कि राजा तो यज्ञ कर रहे हैं, वो नहीं उठ सकते। तो भगवान वामन ने कहा कि ठीक है, अगर अपने राजा को बुला लेते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं ये जा रहा हूँ। अब कोई भी ब्राह्मण, कोई भी याचक द्वार से खाली चला जाए, ये तो हो नहीं सकता। तब वो सेवक जाते हैं राजा बलि के पास और उन्हें जाकर कहते हैं कि कोई बहुत ही तेजस्वी ब्राह्मण आया है और वो भिक्षा मांग रहा है, लेकिन वो हमसे नहीं, सिर्फ आप ही से बात करना चाहते हैं, आप ही से भिक्षा लेंगे। उसी समय राजा बलि उठ खड़े होते हैं। तब उनके गुरु शुक्राचार्य जी कहते हैं कि बलि, तुम पहले अपना तप पूर्ण करो, उसके बाद जाके तुम किसी भी याचक की याचिका को पूरा करना। तब राजा बलि कहते हैं कि यज्ञ तो तब तक पूरा नहीं होगा ना गुरुदेव, अगर कोई याचक हमारे यहाँ खड़ा है, जब तक उसकी इच्छा पूर्ति नहीं होती तो मैं जाता हूँ और पहले उनको संतुष्ट करके आता हूँ, फिर मैं आगे यज्ञ करूंगा। राजा बलि उठकर बाहर चले जाते हैं। बाहर दूर से जैसे ही राजा बलि वामन भगवान का दर्शन करते हैं तो राजा बलि को ऐसा प्रतीत होता है जैसे उनके जन्मों जन्मों की तपस्या का फल आज उन्हें मिल गया हो, जो वो हमेशा से चाहते थे वो चीज उन्हें आज मिल गई हो। सोचते सोचते जैसे ही धीरे धीरे वे वामन भगवान के पास पहुंचते हैं, वहां जाके उन्हें प्रणाम करते हैं और उनसे कहते हैं कि बताइए ब्राह्मण देव, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब कहते हैं हमारे वामन भगवान की, वो तो मैं जानता हूँ कि तुम कितने बड़े दानी हो, तुम मुझे किसी भी तरह का दान देने में सक्षम हो। क्योंकि राजा बलि उनसे कहते हैं कि मांगे, आपको क्या दान मांगना है, मेरे यहाँ से आप कभी भी खाली नहीं लौटेंगे, जो दान आप मांगेंगे मैं आपको वही दूंगा। तो भगवान कहते हैं मुझे पता है तुम कितने सक्षम हो और कितने बड़े दानी हो, लेकिन दान से पहले तुम्हें संकल्प करना होगा। तो राजा बलि कहते हैं कि ठीक है, अगर आप संकल्प से ही दान लेंगे तो हम संकल्प करते हैं। भगवान कहते हैं तो ठीक है, पहले संकल्प करो। अब बारी आती है संकल्प करने की, तो शुक्राचार्य जी को याद किया जाता। अब उधर शुक्राचार्य जी सोचते हैं कि अरे ये मेरा चेला कहाँ रह गया, इधर यज्ञ खत्म करने की जल्दी है और ये पता नहीं किस वार्तालाप में लगा है, मैं देख कर आता हूँ। अब जैसे ही शुक्राचार्य जी आते हैं और दूर से वामन भगवान का दर्शन करते हैं, अब क्योंकि वो तो गुरु है, दैत्य गुरु, वो एक क्षण में समझ जाते हैं कि ये नारायण है और वहीं से चिल्लाते हुए भागते हैं, अरे अरे बलि, अरे अरे बलि रुको, तुमने किसी तरह का कोई संकल्प तो नहीं लिया, कुछ दे तो नहीं दिया इनको। बलि कहते हैं कि नहीं, अभी तो मैंने कुछ नहीं दिया है, पर हाँ मुझे संकल्प लेना है, तो गुरुदेव आप संकल्प करवा दीजिए। शुक्राचार्य जी तो वही मना कर देते, कहते नहीं नहीं, तुम्हें पता नहीं है, ये कोई वामन आमन नहीं है, ये नारायण है, छलने आया है तुम्हें, ये देवताओं का काम बनाने आया है, तुम्हारा सब कुछ छीन के ले जाएगा तुमसे। तब राजा बलि को ज्ञात होता है कि ये नारायण है। वे शुक्राचार्य से फिर से कहते हैं कि क्या कहा गुरुदेव, ये नारायण है। वैसे तो गुरुदेव मैं आपकी कोई बात नहीं टालता, मैंने आज तक कोई बात नहीं टाली है, लेकिन यदि ये नारायण है तो ये मुझसे मेरा सर्वस्व ही क्यों न लेकर चले जाए, मैं इन्हें भिक्षा अवश्य ही दूंगा। गुरु का तो कार्य ही होता है कि वो अपने शिष्य को भगवान से मिला सके। आज तक आपने कभी ऐसा कोई कार्य नहीं किया, आज तक तो आप विरुद्ध ही थे, भगवान के हमेशा लड़ाते ही रहे, लेकिन आज पहली बार आपने कोई अच्छा कार्य किया है। गुरुदेव मुझे क्षमा करना, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन आज पहली बार आपने कुछ ऐसा किया है कि मुझे भगवान के दर्शन हो पा रहे हैं, मैं तो अवश्य ही संकल्प करूंगा। अब शुक्राचार्य जी तो बहुत क्रोधित हो जाते हैं, बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि अरे बलि तू मेरी बात नहीं मान रहा। और यहाँ तक वर्णन है शास्त्रों में कि शुक्राचार्य जी राजा बलि को श्राप भी दे देते हैं, क्योंकि वो उनकी बात नहीं सुनते और वे नाराज हो जाते हैं। अब इधर राजा बलि फिर से वामन भगवान के पास आते हैं। अब वामन भगवान कहते हैं अरे अरे मेरे पास इतना समय नहीं है, जल्दी संकल्प लेना हो तो लो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। तब राजा बलि कहते हैं कि नहीं नहीं, आप रुकिए, आप ऐसे मत जाइए, मैं अभी संकल्प लूंगा, लेकिन गुरुदेव तो नाराज हो गए हैं, अब संकल्प कैसे होगा। तब भगवान वामन कहते कि तुम हमें क्या ऐसा वैसा समझते हो क्या, हमने पढ़ाई लिखाई नहीं करी, हमें सब कुछ आता है। संकल्प का श्लोक हम बोलेंगे, तुम बस हाथ में जल लो और संकल्प करो। राजा बलि तो खुश हो जाते हैं कि ठीक है अब मेरा संकल्प हो पाएगा। तभी सागर लाया जाता है, सागर जो टोटी वाला लोटा होता है, और तभी से ये प्रचलन चला था सागर वाले लोटे का, क्योंकि इस तरह से जल डाला जाता है ना, तो जब हम भगवान को भी आचमनी कराते हैं तो हम सागर का ही यूज करते हैं। ऐसा माना जाता है कि उसमें से गंगा जी प्रवाहित हो रही हैं। तो संकल्प करने की बारी आई। अब शुक्राचार्य ने देखा कि ये बलि ऐसे तो नहीं मानेगा। अब जैसे ही संकल्प करने की बारी थी, इस तरह से लोटे को लिया राजा बलि ने हाथ में, वो जल लेने ही वाले थे कि शुक्राचार्य जी जाकर उस लोटे की टोटी पर बैठ जाते हैं, जो जहां से जल निकलता है।
अब ना तो जल बाहर आ रहा है और ना संकल्प हो रहा है। अब राजा बलि कहते हैं कि अरे ये क्या हुआ, जल क्यों नहीं बाहर आ रहा। तो भगवान वामन कहते हैं कि अरे रुको, कुछ कचरा वगैरह अड़ गया होगा, कोई कीड़ा मकोड़ा अड़ गया होगा, मुझे उसका इलाज करने दो, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। और भगवान वामन अपनी कुशा में से एक लकड़ी निकाल के दे मारते हैं उस लोटे की टोटी पे। शुक्राचार्य जी तो जो भागते हैं वहां से, भगवान उनकी आंख ही फोड़ देते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य जी टोटी पर जाकर बैठे थे। भगवान जैसे ही कुशा डालते हैं तो सीधे जाकर उनकी आंख पे लगती है, उनकी एक आंख ही फूट जाती है। वो तो वहीं से भागती कि अरे अभी तो एक ही फूटी है, कहीं ऐसा ना हो कि नारायण मेरी दूसरी आंख भी फोड़ दे। शुक्राचार्य जी तो वहां से चले जाते हैं। अब वामन भगवान राजा बलि से संकल्प करवा लेते हैं। अब संकल्प के बाद फिर राजा बलि बोलते हैं कि कहिए अब मैं आपको क्या दान दे सकता हूँ, जो कहोगे वो आपको मिलेगा। तो भगवान कहते हैं कि ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 3 पग भूमि का दान दे दो। तब राजा बलि को बहुत जोरों से हंसी आती कि एक तो आप बटुक हो, इतने छोटे से हो, इतने छोटे छोटे आपके पैर है, कितनी ही भूमि आप ना लोगे। और मुझसे कहिए, मैं एक बड़े दैत्य को बुलाऊंगा और उसके पैरों से भूमि नपवा दूंगा। तो भगवान कहते हैं नहीं नहीं, हमें अपने ही चरणों से नापी गई भूमि चाहिए। तुम्हें क्या लगता है हम बहुत छोटे हैं? वो तो हमारी हाइट थोड़ी सी कम रह गई है, नहीं तो हम हैं बहुत बड़े। तो राजा बलि कहते हैं कि फिर भी आप अपने इन छोटे छोटे पैरों से कितनी ही भूमि नाप लेंगे। भगवान कहते हैं वो तो तुम्हें अभी पता चल जाएगा कि मैं कितनी ही भूमि नाप सकता हूँ, पहले तुम कहो कि तुम मुझे 3 पग भूमि दे रहे हो। राजा बलि संकल्प ले लेते हैं 3 पग भूमि देने का। अब पहला पग भगवान रखते हैं और पूरी पृथ्वी को नाप लेते हैं, क्योंकि भगवान थे तो बटुक अवतार में, थे तो छोटे, लेकिन वो बहुत बड़े हो जाते हैं, विशाल हो जाते हैं। और पहले ही पग में पूरी पृथ्वी, जिसमें सभी सागर महासागर सब कुछ समाहित हो जाता है। अब दूसरा पग कहाँ रखे, तो दूसरा पग वे रखते हैं स्वर्ग में। पूरा स्वर्ग आकाश पूरा नाप लेते हैं। अब बचा क्या, अब तो कुछ भी नहीं बचा, भगवान ऑलरेडी सब कुछ नाप चुके हैं। अब भगवान बोलते हैं कि बताओ मैं अपना तीसरा पग कहाँ पर रखूं। अब राजा बलि भी सोच में पड़ जाते हैं। तभी राजा बलि की पत्नी देखती है कि अरे भगवान ने तो मेरे पति को बांध लिया है, ऐसे कैसे चलेगा। तब भागी भागी उनकी पत्नी आती है। फिर उनकी पत्नी आके वामन भगवान से कहती है कि प्रभु, गजेंद्र ने तो आपको सिर्फ एक पुष्प चढ़ाया था और उस गजेंद्र को आपने अपना सर्वस्व दे दिया, अपना धाम में वास दे दिया, और मेरे पति ने भी आपको सब कुछ दिया है, फिर भी आप इनको बांध रहे हो। तब भगवान कहते हैं कि गजेंद्र ने एक पुष्प के साथ अपना सर्वस्व चढ़ा दिया था जब उसने मेरे लिए प्रार्थना की थी, लेकिन तुम्हारे पति ने अपना सर्वस्व नहीं दिया है। मैं यहाँ मेन बलि के अहम को लेने आया था और इसने अभी तक अपना अहम ही मुझे नहीं दिया है, तो बताओ कैसे बात बनेगी। तब राजा बलि को समझ में आती है कि मुझे तीसरा पग कहाँ रखवाना है, मुझे भगवान को क्या दान में देना है। और तभी राजा बलि नतमस्तक होते हैं वामन भगवान के सामने और उनसे कहते हैं कि प्रभु, ये सब कुछ आपका है, ये बलि भी आप ही का है, आपका आप ही को अर्पण। आप इस बलि के मस्तक पर अपना तीसरा सर रख। और फिर तब राजा बलि कहते हैं कि भगवान, ये सब कुछ आपका है, ये बलि भी आपका है, आपका आप ही को अर्पण है, आप अपना तीसरा पग इस बलि के मस्तक पे रखिए। और तभी भगवान वामन अपना तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रखते हैं और उनके अहम का नाश होता है और राजा बलि भगवान के हो जाते हैं। अब भगवान उनसे वरदान मांगने के लिए कहते हैं, लेकिन भगवान उन्हें कहते हैं कि क्योंकि तुम्हारी इच्छा थी कि ये यज्ञ करके तुम इंद्र बनना चाहते थे, तो मैं तुम्हें किसी न किसी मनवंतर में इंद्र जरूर बनाऊंगा। बलि कहते हैं कि नहीं, मुझे अब इंद्र नहीं बनना है। तो भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त की कोई भी इच्छा को अपूर्ण नहीं रखता हूँ, क्योंकि इंद्र बनने की इच्छा थी तुम्हारे हृदय में, इसलिए एक न एक बार मैं तुम्हें इंद्र अवश्य ही बनाऊंगा। और अभी तो मैं तुम्हें स्वर्ग नहीं दे सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें सुतल लोक भेज रहा हूँ। तुम सुतल लोक जाओ और वहां पर तुम राज करो, जो कि करोड़ों करोड़ों स्वर्ग से भी ज्यादा ऐश्वर्यमान है, वहां पर तुम राज करो। तब भगवान उनसे फिर वर मांगने को कहते हैं, क्योंकि ये आशीर्वाद तो भगवान ने अपनी तरफ से दिया था। तब राजा बलि कहते हैं कि प्रभु, मैं ये वरदान मांगना चाहता हूँ कि मैं निरंतर आप ही का दर्शन करूं, घर से बाहर जाऊं तो भी, घर के अंदर आऊं तो भी, मुझे हर समय आपका दर्शन होना चाहिए। वामन भगवान कहते हैं अच्छा, तो तुम हमें द्वारपाल बनाना चाहते हो, तुम अपने घर का सेवक बनाना चाहते हो, ताकि हम तुम्हारे दरवाजे पर खड़े रहे तो तुम आते जाते हमारा दर्शन करो। राजा बलि कहते हैं कि भगवान, अब आपको जो समझना है प्रभु आप समझ सकते हैं। तभी उन्हें वरदान मिल जाता है कि भगवान उनके द्वारपाल बनकर रहेंगे। और आज भी भगवान श्री हरि विष्णु राजा बलि के द्वार पर खड़े हैं और पहरा दे रहे हैं, ताकि राजा बलि के लिए हुए उस वरदान को पूरा कर सके।
अब भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दे दिया और वो उनके साथ सुतल लोक चले गए। तो अब महालक्ष्मी जी का जो बैकुंठ है वो पूरी तरह खाली हो गया। तब नारद जी लक्ष्मी जी के पास आते और कहते हैं, माता भगवान नारायण कहाँ है? बैकुंठ पूर्णतः खाली है। माता कहती कि मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, गए तो थे वामन अवतार लेकर राजा बलि से सभी कुछ वापस लाने के लिए, देवताओं को उनका हक दिलाने के लिए, लेकिन अभी तो वे खुद ही नहीं आए हैं। नारद जी कहते हैं कि माता अब आएंगे भी नहीं। माता ने कहा, क्या मतलब? वे कहते हैं कि वे राजा बलि के साथ सुतल लोक में उनके द्वारपाल बन गए हैं, उनको वरदान जो दे दिया है, अब आप ही कुछ कर सकती हो माता उनको वापस लाने के लिए। नहीं तो भगवान विष्णु अब किसी के कहने से वापस नहीं आएंगे, उनके भक्त को वचन जो दिया है उन्होंने। तब माता लक्ष्मी जाती है स्वयं सुतल लोक, एक स्वर्ण थाल लेकर जाती है और वो दिन होता है राखी वाला दिन, श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन। अब जैसे ही राजा बलि को पता चलता है कि महालक्ष्मी जी आई है, उनका भव्य स्वागत करते हैं और पूछते हैं कि बताइए माता, आप किस प्रयोजन से यहाँ पर आई हैं? माता लक्ष्मी कहती है कि बलि, मैं तुम्हारी बहन बनना चाहती हूँ, मैं तुम्हें राखी बांधना चाहती हूँ। अब सोचो, देवी लक्ष्मी स्वयं आकर किसी को बोले कि मैं तुम्हारी बहन बनना चाहती हूँ, क्या कोई मना कर पाएगा? राजा बलि तुरंत तैयार हो जाते हैं और तभी माता लक्ष्मी राजा बलि की कलाई पर राखी बांधकर उनकी धर्म की बहन बन जाती है। अब राखी तो बंध गई थी, अब बहन को कुछ गिफ्ट भी देना होता है। तो राजा बलि पूछते हैं कि मांगो बहन, अब मैं तुम्हें क्या उपहार में दे सकता हूँ, क्या इच्छा है तुम्हारी? तब माता लक्ष्मी कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मेरा है वही मुझे दे दो। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे मेरे भगवान को वापस कर दो। अब क्योंकि राजा बलि ने राखी बंधवाई थी, उन्हें बहन बनाया था, तो उनकी इच्छा पूरी तो करनी थी। वे भगवान से कहते हैं कि भगवान, आप मेरे वचन से मुक्त हैं, अब आप फिर से बैकुंठ जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही भगवान माता लक्ष्मी के साथ जाने लगते हैं, राजा बलि रोने लगते हैं। भगवान कहते हैं कि बलि, अब तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? तब राजा बलि अत्यंत दुखी होते हैं, क्योंकि वे चाहते थे ना कि भगवान उनके साथ रहे, उनके पास रहे, उन्हें भगवान का दर्शन होता रहे। और फिर राजा बलि को इस तरह देख के भगवान कहते हैं, अच्छा मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? लक्ष्मी जी कहती है, अरे अरे रुकिए, अभी तो एक वरदान से मैंने जैसे तैसे आपको छुड़ाया है और फिर से वरदान मांगने के लिए आप कह रहे हैं। तब राजा बलि को भगवान फिर एक वचन देते हैं कि ठीक है, 12 महीने तो नहीं, पर मैं पूरे साल में 4 महीने तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास ही रहूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, क्योंकि भगवान अपने भक्तों की किसी भी इच्छा को अपूर्ण नहीं रखते हैं। और तभी से चातुर्मास के ये जो 4 महीने हैं, भगवान सुतल लोक में राजा बलि के यहाँ पर रहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि भगवान विष्णु चिर निद्रा में चले गए। तो इस तरह से भगवान वामन का अवतार धारण कर कर देवताओं को भी उनका सर्वस्व लौटाते हैं और राजा बलि को भी उनकी भक्ति का फल देते हैं और राजा बलि की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो इतना महिमावंत है ये वामन अवतार। वामन द्वादशी पे आपको वामन भगवान की पूजा अर्चना अवश्य ही करनी चाहिए। तो इस कथा में बस इतना ही था। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कथा कैसी लगी और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा, ताकि और लोगों को भी ये कथा सुनने को अवश्य मिले। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।